Hello guys, in this video we'll be studying our chapter number 2, which is Central Problem of an Economy. I hope before you see this video you have already watched chapter number 1 video. Okay, in this video we'll be discussing about some of the problems which are central to our economy. Number 1 is what to produce, how to produce and for whom to produce. Next, solution of our central problem in different economy, and what is production possibility curve and its problems, and about PPC, which is production possibility curve and opportunity cost. Okay, moving ahead, today we'll be covering only the problems and the solutions. First, we'll talk about the central problem of economy. As I said, central problem. क्या है central problem of economy? भाई क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किन के लिए प्रोड्यूस करें, ठीक है? क्या चीज़? गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, पहली बात जब हम करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, इसके अंदर हम दो चीज़ों से डील करते हैं, ठीक है ना भाई? व्हाट गुड टू प्रोड्यूस, कौन से गुड बनाने चाहिए और क्या क्वांटिटी में उसे प्रोड्यूस करना चाहिए, कितनी अमाउंट में उसको बनाया जाए, ठीक है? व्हेन आई से गुड्स, गुड्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, विच इज कैपिटल गुड एंड कंज्यूमर गुड. व्हेन आई से कैपिटल गुड्स, इसके अंदर क्या है? जैसे प्लांट होगी, मशीनरी होगी, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा पैसे लगते हैं, वो हमारे क्या है? कैपिटल गुड्स होते हैं, ठीक है ना? जिनको हम फर्दर अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करते हैं और फ्यूचर ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है ना? इस पर्पस के लिए क्या बने होते हैं? हमारी कैपिटल गुड्स. एंड व्हेन वी से कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? जैसे हमारी डे टू डे लाइफ में प्रेजेंटली जो हम यूज कर रहे होते हैं, जैसे फूड, क्लोथ्स एक्सेट्रा, देयरफॉर नीडेड फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन. और एसेंशियल किस लिए होता है? ये कंज्यूमर गुड्स आर एसेंशियल टू रेज आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है ना? ताकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी बेटर हो सके. ओके, एज वी नो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, प्रीवियस वीडियो में बताया था कंसेप्ट. और जो हमारी वांट है या जो हमारी डिजायर है, दैट आर अनलिमिटेड, ठीक है ना? इसलिए उससे क्या, कौन सी प्रॉब्लम निकल के आती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. अब प्रोड्यूसर सोचेगा भाई मैं कौन से गुड बनाऊं, व्हाट टू प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं ना, तो उसके पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आएगी. मतलब क्या उसको कंज्यूमर गुड बनाने चाहिए या उसको कैपिटल गुड बनाने चाहिए, ठीक है ना? देयरफॉर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज. क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स है, वांट अनलिमिटेड है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यहाँ निकल के आती है. भाई कंज्यूमर गुड बनाने में उसका फायदा है कि कैपिटल गुड बनाने में. आई होप द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स आर क्लियर. आई नीड नॉट टू रिपीट इट हियर अगेन. ओके, नाउ मूविंग अहेड. As I said, the second part talk about what to produce, like how much to produce, what quantity, क्या amount. जब हम बात करते हैं what to produce, I am repeating, दो चीज़ों की बात होती है. what goods, कौन से गुड बनाए जाए और उनकी क्या क्वांटिटी रखी जाए. what quantity to produce, अमाउंट क्या बनाई जाए, ठीक है ना? तो हमने बता दिया है कंज्यूमर गुड की अंदर कैपिटल गुड और हमारे कंज्यूमर गुड्स थे गुड्स की कैटेगरी के अंदर. जब हम बात करते हैं क्वांटिटी की, तो उसमें पता करेंगे हाउ मच टू प्रोड्यूस, ठीक है ना? दोनों ही एसेंशियल गुड है, कैपिटल भी चाहिए, गुड्स चाहिए हमें इकोनॉमी में, कंज्यूमर गुड्स भी चाहिए, लेकिन उनकी अमाउंट क्या हो, तब हम क्वांटिटी की बात करते हैं. यहाँ इकोनॉमिक्स में एक न्यू कंसेप्ट आता है विच आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग टू यू गाइस राइट नाउ, विच इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. जब मैं बोलती हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये क्या होता है? जब कोई एक ऑप्शन के ऊपर दूसरे ऑप्शन को चूज करता है, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ आई वेंट टू द मार्केट टू बाई चॉकलेट, ठीक है? मुझे डेयरी मिल्क पसंद है और मुझे 5 स्टार भी पसंद है, लेकिन मेरे पास कितने रुपीज़ है? आई हैव ओनली 20 रुपीज़. अब आई नीड टू डिसाइड, ठीक है ना भाई, कौन सी लूँ, डेयरी मिल्क लूँ कि 5 स्टार. एज्यूम दोनों के प्राइजेस सेम है, दोनों 20-20 में. अब मुझे अगर डेयरी मिल्क खरीदनी है तो मुझे सेक्रीफाइस क्या, मुझे गिव अप क्या करना पड़ेगा? 5 स्टार चॉकलेट ना. तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मुझे मेरे लिए सबसे बेस्ट
नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव क्या है कि मैं डेयरी मिल्क कंज्यूम करूं कि 5 स्टार कंज्यूम करूं, इज व्हाट इज आवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. आई होप दिस इज क्लियर. Now, I'll repeat the definition. It is what one chooses over the other commodity, sacrificing the first one or the first commodity. Or, in the simpler words, we can say it is the next best alternative. Okay? Alternative of what? Alternative of what? Of your choice. आप जहाँ अपना खर्चा कर रहे हो आप उसका बेस्ट यूज कर रहे हो. ठीक है ना. आई विल गिव यू एग्जाम्पल सो दैट इट इज वेरी क्लियर. ओके, इफ वन चूज टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड, अगर किसी ने सोचा, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं सोचती हूँ मैं कंज्यूमर गुड बनाऊँ. कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? जो एसेंशियल गुड्स जो हमारी प्रेजेंट डे नीड सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है ना. अगर मैं वो बनाऊंगी तो मुझे कुछ यूनिट्स, मैंने क्या सेक्रीफाइस किया कि मैं अब कैपिटल गुड्स नहीं बना रही हूँ. ठीक है ना. अगर इसका उल्टा ले लो, कोई बनाता है कैपिटल गुड्स तो उसको क्या सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है? उसको कंज्यूमर गुड सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है. तो अब हम देखेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होते हैं भाई, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है उसका. ओके, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल दिया है सिंपलर वर्ड्स में ताकि और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए. इफ आई से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इज लूजिंग योर स्लीप, अगर मैं बोलती हूँ पढ़ाई करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है तुम्हारी कि तुम्हें अपनी नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी. ठीक है. लेकिन अगर मैं बोलूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्लीपिंग इज फेलिंग द टेस्ट, अगर मैं बोलती हूँ अगर पढ़ाई करने के टाइम पे यू गाइस प्रेफर स्लीपिंग, तुम सो जाते हो, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई कि नेक्स्ट डे तुम टेस्ट में फेल हो जाओगे. ठीक है ना. आई होप दिस इज क्लियर. मूविंग अहेड, सेकेंड प्रॉब्लम रिलेट्स टू हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उन चीजों को बनाया जाए. हाउ मतलब कैसे. ठीक है ना. इसके अंदर बात करते हैं टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. कौन सी प्रोडक्शन भाई, कौन से तरीके, कौन सी टेक्निक हम यूज करें, कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज करें इस प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर. तो अगेन ये दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड होती है. पहली है हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्निक. वन इज लेबर इंटेंसिव एंड सेकेंड इज आवर कैपिटल इंटेंसिव. ओके, व्हेन आई से लेबर इंटेंसिव जैसे नाम से ही पता चल रहा है, लेबर मतलब यूज ऑफ लेबर ज्यादा हो रहा है. कैपिटल क्या है? जिसके अंदर पैसा, मनी ज्यादा लगता है. ठीक है. तो कैपिटल लेस यूज हो रहा है. ठीक है. तो ये इसको क्या बोलेंगे? लेबर इंटेंसिव टेक्निक. इसका रिजल्ट क्या होगा? क्योंकि ज़्यादा लेबर चाहिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं अपने इंडिया का ही. ठीक है ना. यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है. ठीक है ना. लोग ज़्यादा हैं तो हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी चाहिए. क्यों? ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले. देयरफॉर अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज रिड्यूस्ड. ओके. Now, when I say capital intensive technique, as the name suggests, capital मतलब यहाँ कैपिटल ज़्यादा यूज होगा और लेबर कम होगा. अब कैपिटल की तरफ हम बात करते हैं. कैपिटल गुड्स के अंदर क्या आते हैं? जो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए यूज होंगे. ठीक है ना. फ्यूचर में एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, हमें बेटर करेंगे. तो इसके अंदर क्या आता है? प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा. तो इसके अंदर क्या होगा? हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, ग्रोथ ज़्यादा होगी जीडीपी में, क्योंकि ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा बिक पाएंगे, ज़्यादा हम कमाई करेंगे और ज़्यादा हमारी ग्रोथ होगी. एग्जाम्पल यूएस. ओके, बट प्रॉब्लम इज व्हाट? प्रॉब्लम इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है. स्कार्सिटी का मैंने तुम्हें पहले फर्स्ट वीडियो में, द वेरी फर्स्ट वीडियो विच इज़ इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके अंदर मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए थे. उसके अंदर मैंने स्कार्सिटी भी बताया था. स्कार्सिटी क्या होता है बच्चों? व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई. आई होप दिस इज क्लियर. मूविंग अहेड, थर्ड प्रॉब्लम इज फॉर होम टू प्रोड्यूस. हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए. ठीक है. अब हमारी सेक्शन ऑफ इकोनॉमी क्या है? दो लोग है ना, रिच और पुअर. ठीक है. तो सोशल, अगर हम रिच के लिए प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, अमीरों के लिए प्रोड्यूस करें, तो उसमें क्या होगा? सब लोग खरीद पा रहे हैं तो जीडीपी ग्रोथ ज्यादा होगी और कुछ ही सेक्शन की डिमांड फुलफिल हो पा रही है. ठीक है ना. लेकिन इफ वी आर प्रोड्यूसिंग फॉर पुअर के लिए कौन करता है प्रोड्यूस? गवर्नमेंट सेक्टर की प्राइवेट सेक्टर? ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर.
सॉरी, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर करते हैं ना, पब्लिक सेक्टर इज अबाउट गवर्नमेंट। ओके, तो जब हम पुअर के लिए बात करते हैं तो हम वहाँ कंसेप्ट आता है सोशल जस्टिस का, ठीक है ना। मतलब ज़्यादा गुड्स हम किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, पुअर सेक्शन के लिए। गरीबों को चीज़ मिलेगी तो इनइक्वालिटी का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, सब लोग को बराबर मिलेगा। लेकिन इससे क्या हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी? नो। क्यों? क्योंकि हम गरीबों के लिए कर रहे हैं। हियर द कॉस्ट इज हिडन, जो हम पैसा लगा रहे हैं वो गरीबों पे लग रहा है तो वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो सोशल वेलफेयर हो रही है नेशन में, ठीक है ना। जीडीपी ग्रोथ नहीं होगी तो उससे क्या होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट गिर जाएगा। इन्वेस्टमेंट गिरेगा तो हमारा क्या होगा, हमारा प्रॉफिट नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। प्रॉफिट रहेगी तो हमारी जो जीडीपी है वो क्या रहेगी, बैकवर्ड रहेगी। देयरफॉर इकोनॉमी हमारी बैकवर्ड रहेगी, ठीक है ना। देयरफॉर अब नीचे कंसेप्ट मैंने थोड़ा सा इजी करा है। इफ वी प्रमोट, अगर हम जीडीपी ग्रोथ के पीछे जाते हैं तो क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है हमें, सोशल जस्टिस। यहाँ हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कंसेप्ट से ही कर रहे हैं, ठीक है ना। और हम सोशल जस्टिस के पीछे जाते हैं तो हमें क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है, हमें जीडीपी ग्रोथ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। आई होप दिस इज क्लियर। now we'll talk about the solution, ठीक है ना। अब solution देखेंगे of problem in different section of the economy। जब मैं बात करती हूँ different type of economy, तो मैंने पहले वीडियो में करवाए हैं 3 टाइप ऑफ इकोनॉमी होती है। मार्केट इकोनॉमी which is also known as free economy, next is our mixed economy and one is our कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ओके, व्हेन आई से मार्केट इकोनॉमी, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री इकोनॉमी, ठीक है ना। प्रोड्यूसर्स यहाँ फ्री होते हैं, जो वो बनाना चाहते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो बेसिकली ये इनका डिसीजन किस चीज़ पे डिपेंड होता है, मार्केट फोर्सेस विच आर सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है ना। जब मैं बात करूंगी मार्केट इकोनॉमी में विच इज़ अ फ्री इकोनॉमी, इसका मोटिव, इसका एम क्या रहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। व्हाई? बिकॉज प्राइवेट प्लेयर्स आर इन द इकोनॉमी, ठीक है ना। जहाँ प्राइवेट वर्ड यूज होगा वहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रहेगी, ठीक है ना। जब हम बात करती हूँ मार्केट इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए, किसको मद्देनजर रख के वो चीज़ बनाएंगे, प्रॉफिट को, जिसमें उनको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हाई होगा वही वाली वो चीज़ प्रोड्यूस करेंगे। सेकेंडली, हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। अब वो वाली टेक्निक यूज़ करेंगे जिनमें उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा आए और खर्चा विच इज़ कॉस्ट कम लगे, मिनिमम लगे। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ऑब्वियसली उन लोगों के लिए ये प्रोड्यूस करेंगे हु आर एबल टू पे हाई प्राइजेस। हाई प्राइजेस मतलब ज़्यादा प्रॉफिट उनको होगा, ठीक है। इसका लूप होल क्या है मार्केट इकोनॉमी में, पुअर्स आर इग्नोर्ड, गरीब लोग इग्नोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डिवाइड आ जाती है। देयरफॉर गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी। आई होप दिस इज क्लियर। Now we'll talk about the second type of economy which is centrally planned economy, जहाँ हम सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, ठीक है। सेंट्रली प्लान्ड का मीनिंग क्या होता है, जहाँ हमारा मोटिव या हमारा एम क्या रहता है, सोशल वेलफेयर। जब हम बात करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए, तो यहाँ किसका रोल आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है ना। तो सेंट्रल अथॉरिटी है वो डिसाइड करेगी भी क्या चीज़ प्रोड्यूस की जाए जिससे मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो सके, ठीक है ना। तो मैं बात करती हूँ हाउ टू प्रोड्यूस, क्या चीज़ प्रोड्यूस करे जो कि सोशली, जो कि मास लेवल पे ज़्यादा डिज़ायरेबल हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ मास अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज़्यादा लोगों के पास नौकरियाँ नहीं है, तो हमें कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, लेबर इंटेंसिव, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ठीक है। फिर फॉर होम टू प्रोड्यूस, ऑब्वियसली सेंट्रली प्लान्ड है, गवर्नमेंट का रोल है, तो हम किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, पुअरर सेक्शन के लिए। मूविंग अहेड,
थर्ड टाइप इज मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड का मतलब जब दोनों ही प्राइवेट प्लस हमारी सेंट्रल अथॉरिटी रोल प्ले करेंगी. ठीक है, जब मैं बोलती हूँ प्राइवेट तो वो किसके लिए काम करती है? प्रॉफिट के लिए. जब मैं बोलती हूँ सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी होंगी जहाँ, वो किसके लिए काम करेगी? सोशल वेलफेयर के लिए. अब क्वेश्चन उठता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. ठीक है, ये ना ही तो हम मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देते हैं. मार्केट फोर्सेस मतलब खाली डिमांड या सप्लाई उसको डिसाइड नहीं करेंगी. ठीक है, जैसे कि वो हमारी कौन सी इकोनॉमी में डिसाइड करती है? मार्केट इकोनॉमी, विच इज़ आवर फ्री इकोनॉमी. और ना ही सिर्फ सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करेगी, जैसे कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है. ठीक है, हियर बोथ द प्लेयर्स विल प्ले देयर रोल. ओके, और दोनों के ही मोटिव को मैक्सिमाइज करने के लिए हम ध्यान रखेंगे. दैट इज अगर मार्केट फोर्सेस टेंड टू ऑपरेट तो क्या होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट होगा. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू ऑपरेट होगा तो मैक्सिमम सोशल वेलफेयर होगा. दैट्स इट. इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डूइंग अबाउट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व and its problem and opportunity cost in depth. Thank you.